हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर और जो हम सीखने वाले हैं सॉम सब्जेक्ट दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर हम लोग इसको मॉस भी बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में होता है फॉर मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, केमिकल ब्रांचेस के लिए, है ना। जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ईजी के रिलेशंस वाले प्रॉब्लम्स ले रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 4 प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए, है ना। सो आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं सेम टाइप का, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी में दिसंबर 2023 में 5 मार्क्स के लिए पूछा हुआ प्रॉब्लम है ना। अब इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं जो हम लोग को याद रखने चाहिए, है ना, वो सारे फॉर्मूलाज हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखे, है ना। सब में पहले ये फॉर्मूलाज हम लोग को याद कर लेना है अच्छे से, है ना, तभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो चलो अब डायरेक्टली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो क्या दिया है। A bar of 30 mm diameter and 300 mm length is subjected to a tensile load of 54 kilonewton, है ना। The change in length is 0.112 mm and the change in diameter is 0.00366 mm. Calculate the Poisson's ratio and modulus of elasticity, है ना। सो देखो, सब में पहले प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करना है और गिवन डेटा लिखना है। प्रॉब्लम को रीड करके अच्छे से देखो, प्रॉब्लम को वापस से रीड करना है। देखो क्या दिया है, a bar of 30 mm डायमीटर, तो इसका डायमीटर दिया है सब में पहले हम लोग को, d दिया है, d का वैल्यू दिया है 30 mm, है ना। और आगे क्या दिया है हम लोग को, एंड लेंथ 300 mm, तो इसका जो टोटल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, वो दिया है हम लोग को 300 mm, है ना। और क्या दिया है, देखो सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड ऑफ 54 किलो न्यूटन। देखो लोड मतलब पी की वैल्यू दिया है, कितनी है, 54 किलो न्यूटन है। सब में पहले इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, 54 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा ये, ठीक है। अब उसके बाद देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं। द चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल दिया है अपने को डायरेक्टली, है ना। डेल्टा एल कितना दिया है, 0.112 दिया है, 0.112 mm ये दिया है डेल्टा एल चेंज इन लेंथ। एंड द चेंज इन डायमीटर दिया है, मतलब डेल्टा डी की वैल्यू दिया है। देखो डेल्टा डी कितना दिया है अपने को, डेल्टा डी दिया है 0.00366, देखो 0.00366 mm ये दिया है अपने को डेल्टा डी चेंज इन डायमीटर। कैलकुलेट पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो निकालना है हम लोग को, म्यू, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और क्या निकालना है, कैपिटल ई का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए देखो सिंपल हम लोग को क्या क्या दिया है, हम लोग को डेल्टा एल दिया है और एल दिया है। डेल्टा एल बाय एल करके लीनियर स्ट्रेन निकालेंगे सब में पहले, उसके बाद लैटरल स्ट्रेन निकालेंगे डेल्टा डी बाय डी करके। और म्यू का फॉर्मूला क्या है, लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन, यहां से म्यू मिल जाएगा। म्यू मिलते ही हम लोग क्या करेंगे, इस वाले प्रॉब्लम पे जाएंगे। ये 3 रिलेशन हमारे कुछ काम के नहीं अभी, क्यों, क्योंकि हमारे पास ना ई है, ना जी है, ना के है, तीनों में से एक भी वैल्यू हम लोग को दी नहीं है ना। भले ही म्यू हम लोग को यहां से मिल जाएगा, लेकिन म्यू मिलने के बाद भी ना ई और जी दोनों में से एक भी नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगा ई का। यहाँ पे भी ई और के दोनों में से कोई नहीं, तो यहाँ पे भी ई का वैल्यू नहीं मिलेगा, है ना। तो तीनों रिलेशन काम के नहीं है, तो हम लोग को ई निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस निकालने के लिए P बाय ए, P हम लोग को दिया है, एरिया हम लोग डायमीटर से निकाल लेंगे π/4 d² करके, है ना। सो इस तरह से हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो चलो सब में पहले क्या करेंगे, हम लोग लीनियर स्ट्रेन की वैल्यू निकालेंगे। E इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। देखो डेल्टा एल हम लोग को दिया है 0.112 अपॉन टोटल लेंथ दिया है 300 mm। अभी सारा वैल्यू कैल्सी में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको लीनियर स्ट्रेन का वैल्यू मिल जाएगा 3.73 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना। अब इसको कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि लेंथ बाय लेंथ का क्वांटिटी है, डेल्टा एल भी लेंथ है और एल भी लेंथ है, mm कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं रहेगा, है ना। अब लीनियर स्ट्रेन मिला है, अब लैटरल स्ट्रेन निकालते हैं। गया तो देखो लैटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा डी बाय डी, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, है ना। तो चेंज इन डायमीटर हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 0.00366 और ओरिजिनल डायमीटर दिया है 30 mm, है ना। तो डिवाइड बाय 30 करो, सेम वैल्यू कैल्सी में पुट करो और यहां से हमको लैटरल स्ट्रेन का वैल्यू मिल जाए 1.22 इंटू 10⁻⁻⁴। सेम इसको भी यूनिट नहीं होता है। अब देखो लीनियर लैटरल स्ट्रेन मिल गया, अब म्यू की वैल्यू निकालो। फॉर्मूला क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन।
सो लैटरल स्ट्रेन है हमारा 1.22 इंटू 10⁻⁻⁴ और लीनियर स्ट्रेन है हमारा 3.73 इंटू 10⁻⁻⁴। अब हम 10⁻⁻⁻⁻ कैंसिल हो जाएंगे, बाकी का वैल्यू कैल्शियम में पुट करो तो यहां से आपको म्यू का वैल्यू मिल जाएगा 0.327 है ना, ये मिलेगा हम लोग को म्यू। अब म्यू मिलने के बाद एक तो वैल्यू मिल गया अपने को, म्यू मिला, अब ई निकालना है। ई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन है हमारे पास, स्ट्रेस हम लोग को चाहिए, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला है P/A। तो यहां से सब में पहले स्ट्रेस निकाल लेते हैं हम लोग। देखो P/A, P का वैल्यू हम लोग को पता है 54 इंटू 10⁻³ है ना। उसके बाद एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है यहाँ पे, है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रॉड, सर्कुलर रॉड है तो π/4d² या πr² भी कर सकते हो, है ना। π/4d²। डायमीटर कितना है हमारा, डायमीटर दिया अपने को 30, तो π/4 30² है ना, या फिर πr² का भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, दोनों का आंसर सेम आता है, ठीक है। अभी सारा वैल्यू कैल्शियम में अच्छे से पुट करना है और कैलकुलेट करना है, तो यहां से आपको स्ट्रेस का वैल्यू मिल जाएगा 76.43 न्यूटन पर mm² है ना, ये मिला स्ट्रेस का वैल्यू। अब यहां से फाइनली हम लोग को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस की वैल्यू मिल जाएगी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के फॉर्मूले से। स्ट्रेस है हमारा 76.43 और स्ट्रेन की वैल्यू, लीनियर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है 3.73 इंटू 10⁻⁻⁴ है। अभी सारा वैल्यू अच्छे से कैल्शियम में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू मिल जाएगा 2.049 है, तो 0.5 कर दो इसको, इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm² है ना। अब पॉइंट में वैल्यू थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है, तो टेंशन नहीं लेना है, मार्क्स मिलेंगे, थोड़ा सा वैल्यू में चेंज आता है तो कंसिडरेबल होता है। तो यहाँ पे ई भी मिल गया हम लोग को, म्यू भी मिल गया, दोनों वैल्यूज हमारे मिल चुके हैं और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है ना। सो आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।